देखा हो गया 87 दुकानदारों पर एफआईआर हुआ है। और अररिया में भी जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत, मोतिहारी में जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर वहां पर कार्रवाई हुई है। किसी को नहीं बख्शेंगे। और खास तौर पर जिसके जो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग, तो वो एक्चुअली मुजफ्फरपुर की घटना है। और जैसे ही हमारे विभाग के नॉलेज में आया, हम तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई किया है। उस पर कार्रवाई होगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है। राजद के तरफ से ये आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के कृषि मंत्री और पुलिस प्रशासन के भी इसमें संलिप्तता है। लेकिन बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से जब सवाल किया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी बिहार में हो रही है, राजद ने ये आरोप लगाया है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सरकार, कृषि विभाग, कृषि रोड मैप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बनाया था, उसके अनुसार लगातार काम कर रही है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम विगत 4 दिनों से हमारे विभाग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया है। जो विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधिगण हैं आए थे, किसान भी लोग बड़े पैमाने पर आए हैं, जो इस कार्यशाला के माध्यम से अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। हमारा विभाग उन सब चीज़ों को नोट कर रहा है, उन सब चीज़ों पर विचार कर रहा है। हमारे सचिव अपने पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। इनके कार्यशाला समापन के बाद, आज लगता है अंतिम है, और फिर हम उस पर काम करेंगे जो किसानों का सुझाव है। हमारे प्रदेश डिपेंडेंट है खेत और किसानी पर, और हम चाहते हैं कि प्रदेश की खुशहाली हो, बेरोजगारी दूर हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विकसित भारत के सपनों का साकार, प्रधानमंत्री जी का सोच है, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। तो उसमें कृषि विभाग का और किसानों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। तो उनके आज का जो सब्जेक्ट था, जिस पर हम लोग चर्चा किया, हमारे प्रधान सचिव ने भी चर्चा किया कि हम किसानों के जो उत्पादन हो रहे हैं उनको सहजता के साथ कैसे बाजार उपलब्ध कराएं, ताकि सही कीमत मिलेगा, सही दाम मिलेगा, तो किसानों का उत्साहवर्धन होगा और मजबूती के साथ मेहनत करके और उत्पादन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन सारे चीज़ों पर कैसे हम उनको गोदाम की व्यवस्था कैसे करें, कैसे उनको कोल्ड चेन की व्यवस्था करें, उनका जो भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत सारे किसान अपने सामान को मतलब बर्बाद होने नहीं देना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हो रही है और उसके बहुत सार्थक परिणाम आएंगे और हमारा विभाग उनके सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सर, राजद ने कई आरोप एक्स पे राजद की ओर से यूरिया खाद को लेकर अभी परसों रेड होके एक्चुअली हम लोगों ने, आपने देखा हो गया 87 दुकानदारों पर एफआईआर हुआ है। और अररिया में भी जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत, मोतिहारी में जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर वहां पर कार्रवाई हुई है। किसी को नहीं बख्शेंगे। और खास तौर पर जिसके जो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग, तो वो एक्चुअली मुजफ्फरपुर की घटना है। और जैसे ही हमारे विभाग के नॉलेज में आया, हम तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई किया है। उस पर कार्रवाई होगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम किसानों के हित में जितना बन सकता है हमारी सरकार की, और आगे करेंगे मजबूती के साथ। हम सही समय पर बीज मिल जाए, उचित मूल्य पर, उचित समय उचित मूल्य पर खाद मिल जाए, यही तो हमारी प्राथमिकता है। हम इस काम को निभा रहे हैं, काम को पूरा कर रहे हैं। कहीं से हमने एक कोषांग खोल दिया है, वो नंबर भी आम कर दिया है। जो किसान को कोई प्रॉब्लम हो, विभाग में उस नंबर पर उसके जो कोषांग है उस पर आप कंप्लेन दर्ज कराइए, तुरंत कार्रवाई होगी। सर, केंद्र सरकार की काफी योजनाएं और राज्य सरकार की भी काफी योजनाएं चल रही, फिर भी राज्य के किसान बदहाल स्थिति में है
और यहाँ की पर कैपिटा इनकम किसानों की काफी दयनीय है। और पर कैपिटा इनकम सरकार किसानों का बढ़े, उसी के लिए तो ये सब काम हो रहा है। हम जो बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, किसानों को बुला रहे हैं, या एक्सपर्ट जो है वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के अन्य लोग सबको बुला रहे हैं ताकि उस पर हम और काम करके उनके आर्थिक व्यवस्था को और सर दुरुस्त कर सकें। किसान का प्रोडक्ट जो होता है, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, आज जो चल रहा है सर, वो खराब होने वाला प्रोडक्ट होता है और किसानों को अगर एक्सपोर्टर बनाना है तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर सपोर्ट देना जरूरी है। हाँ, तो सब काम करेंगे ना भाई। आपने देखा नहीं, विस्तार से चर्चा किया, मैं अपनी भावना को व्यक्त करने का काम किया कि कैसे हम ग्लोबल लोकल को ग्लोबल, जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको करना चाहते हैं। हमारा जो किसान उत्पाद करता है, उस उत्पाद को हम कैसे देश के हर कोने तक, हर थाली तक पहुंचाएं और विदेश पे भी जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। दुकानदार